चलिए अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ऐसे डिवाइसेस, हार्डवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन या डेटा पास ऑन करने के लिए, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जाम्पल: कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, पीसी या फिर वेब कैमरा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड दिखने में हमें टाइपराइटर की तरह दिखता है, लेकिन इसमें और बहुत सारे फंक्शंस और कीज़ होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। जो हाईलाइट किया हुआ है ये टाइपिंग कीज़ हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें A से Z तक के लेटर्स हैं और 1 से 0 तक के नंबर्स हैं। इसे क्वर्टी लेआउट भी कहा जाता है। अगर आप फर्स्ट लाइन देखें तो ये नंबर्स, ये अल्फ़ाबेट्स हैं QWERTY, इसलिए इसे क्वर्टी लेआउट भी कहते हैं। ये टाइप करने में आसान रहते हैं। फिर कुछ मॉडिफायर कीज़ होते हैं जैसे कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। शिफ्ट का यूज़ हम ये करते हैं जब हमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, या फिर जो इन बटन्स के ऊपर जो सिंबल्स टाइप्ड है, अगर हमें उसे टाइप करना है तो भी हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बार की, जब हमारा कर्सर ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये इस लाइन को हम कर्सर कहते हैं। इस कर्सर को अगर हमें एक स्पेस आगे राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। फिर है टैब कीज़, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। टैब की, स्पेस बार, जैसे कि स्पेस बार में हम एक स्पेस आगे बढ़ते हैं, टैब की के यूज़ से हम कुछ 4-5 स्टेप्स आगे जाते हैं। कैप्स लॉक की मदद से हमें शिफ्ट दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अल्फ़ाबेट्स को डायरेक्टली एक बार कैप्स दबाने से हम अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और हमें स्क्रॉल का बटन यूज़ करना है, जो हम आगे देखेंगे, ऊपर या नीचे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, तो उसके लिए स्क्रॉल लॉक है। और नम लॉक, अगर ये नंबर्स की जो राइट साइड पे हैं कीबोर्ड्स के, अगर हमें वो यूज़ करनी है तो हम नम लॉक का फंक्शन यूज़ करते हैं उसे ऑन या ऑफ करने के लिए। ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है जो राइट साइड ऑफ कीबोर्ड पे होता है। लैपटॉप पे यूजुअली ये नहीं होता, सिर्फ टॉप लाइन जो नंबर्स की है, सिर्फ जो लेफ़्ट साइड में है, वही लैपटॉप पे यूजुअली होते हैं। अगर हम नम लॉक की को ऑफ रखते हैं तो 2, 4, 6, 8 इस पर जो डायरेक्शन कर्सर्स है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए। नेक्स्ट है एंटर की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी लाइन टाइप कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तब हम एंटर की दबाते हैं। ऑल्सो अगर हम कंप्यूटर पे कोई एक्शन लेते हैं जिससे हमें कंफर्म करना है, तब हम एंटर की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। अगर हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है कंप्यूटर में, कर्सर को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। इससे अगर हमने कोई लेटर गलत टाइप किया है तो हम उसे भी इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ और राइट क्लिक। इससे हम विंडोज़ के मल्टीपल ऑप्शंस और राइट क्लिक जो माउस के फंक्शन होते हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटिंग कीज़, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन के कीज़ हैं। ये हम यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंक्शंस, प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन कीज़, जो कर्सर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें जब हम लेफ़्ट की दबाते हैं तब हम कैरेक्टर इरेज नहीं करते, सिर्फ कर्सर की मूवमेंट लेफ़्ट या राइट की तरफ ऊपर नीचे कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। एक कॉमन कीबोर्ड में 10 से 12 फंक्शन कीज़ रहती हैं। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन देती हैं कंप्यूटर को, जैसे F1 दबाने से हेल्प का विंडो ओपन होता है, F2 दबाने से हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, F3 से एक सर्च विंडो ओपन होती है, एंड सो ऑन। फिर होती है एस्केप की। किसी भी प्रोग्राम के बाहर आने के लिए हम एस्केप की दबा सकते हैं। अगर पॉपअप विंडो, अचानक से कोई विंडो अगर आपके विंडो पे आ जाती है तो उसे भी एस्केप करने के लिए हम एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। हाँ, ये चूहा नहीं है, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइसेस है। इसे हम माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका शेप माउस की तरह होता है और उसकी केबल जिस तरीके से अटैच होती है वो वायर की तरह दिखता है। माउस को इन्वेंट किया था डगलस एंजलबार्ट ने, और आजकल हम वायरलेस माउस भी यूज़ करते हैं। जो आज हम माउस यूज़ करते हैं उसमें रोलर बॉल नहीं होता है, वो लेज़र लाइट यूज़ करते हुए माउस का मूवमेंट किया जाता है। माउस को हमें ऐसे पकड़ना है, हमारे थंब और रिंग फिंगर के बीच में, बीच की ये उंगलियों को हमें माउस के लेफ़्ट और राइट क्लिक बटन पे प्लेस करना है। इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे हमारे माउस के मूवमेंट के हिसाब से मूव होता है। माउस के जो लेफ़्ट बटन है उसे हम लेफ़्ट की कहते हैं, और जब हम उसे एक बार दबाते हैं तो हम उसे लेफ़्ट क्लिकिंग कहते हैं। सेम राइट साइड के बटन को जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो उसे हम राइट क्लिकिंग कहते हैं। सिंगल क्लिक, एक बार जब हम लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तब हम उसे सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करते हैं। और डबल क्लिक, अगर हम इंस्टेंटली 2 बार साथ में अगर माउस को क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। क्लिक एंड ड्रैग, अगर हमें किसी भी चीज़ को मूव करना है तो हम उसे क्लिक करते हैं और उसे माउस से मूव करके क्लिक छोड़ते हैं तो वो उस प्लेस से मूव होके दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है। स्क्रॉल व्हील, ये भी माउस के बीच में जो ये रेड बटन है इसे हम स्क्रॉल व्हील करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पेजेस मूव ऊपर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर जाना चाहते हैं तब हम ये स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है बिकॉज अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट, पिक्चर या इमेज या कोई भी हमारी हाथ की लिखी हुई कोई पेज को अगर हमें स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करना है तब हम उसे स्कैनर के माध्यम से सेव कर सकते हैं। अदर इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो है टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो एक इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, माइकर रीडर जो चेक पे माइकर कोड होता है बैंक के चेक्स पे उसे रीड करता है, बारकोड रीडर जो हम सुपरमार्केट में यूजुअली देखते हैं प्रोडक्ट्स पे बारकोड लिखे हुए होते हैं तो उसे वो रीड करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हमारी आंसर शीट्स में आजकल हम यूज़ करते हैं, और वॉइस इनपुट हम माइक का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। That's it for this video. Keep learning to keep winning. Thank you.